Morning students, I welcome you in SD online classes. I think we can start now. So students, in previous lecture we discussed about company. हम किसके बारे में बात कर रहे थे? हम कंपनी के बारे में बात कर रहे थे कि लाइक कंपनी क्या होती है। कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। लाइक आपने जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पढ़े थे, सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप और कंपनी, तो हमें सबके बारे में डिफरेंस पता है। सोल प्रोप्राइटरशिप किस तरह से रन होती है एंड पार्टनरशिप, आफ्टर दैट कंपनी हमने क्या करता, वन पर्सन कंपनी। तो आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? इनके बारे में हमने डिस्क्लोज किया था कि एक्चुअल में कंपनी क्या होती है। कंपनी क्या होती है? एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। वो किसकी तरह ट्रीट होती है? एक पर्सन की तरह ही ट्रीट होती है। जो उसकी वर्किंग होती है एज इट इज, सेम एज इट इज ह्यूमन बीइंग की तरह परफॉर्म करते हैं हम। ओके, तो नेक्स्ट जो आज हम करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं? फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। सो टुडे वी शैल डिस्कस ऑन फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी, वेरियस स्टेज। अभी हमने कंपनी के बारे में पढ़ा था, प्रीवियस लेक्चर में हमने वन पर्सन कंपनी के बारे में पढ़ा था। अब हम बात करेंगे एक्चुअल में जो आपने कंपनी स्टार्टअप करी है उसका फॉर्मेशन जो हुआ है कंपनी का, वो किस स्टेज पर हुआ है। तो लाइक क्या होती है, कंपनी का एक रजिस्ट्रेशन होना मस्ट है। तो वो क्या है? लीगली है। एक क्या है? लीगली है। तो इट मीन्स उसका क्या करना है? यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना है। तो लाइक उसकी फॉर्मेलिटीज के लिए, उसके फॉर्मेशन के लिए किन किन स्टेप को फॉलो करना होता है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कंपनी इज ए लीगल एंटिटी, सर्टेन लीगल प्रोसीजर फॉर इट्स फॉर्मेशन इज टू बी फॉलोड एज। कंपनी क्या है? एक आपकी लीगल एंटिटी है। कंपनी इज ए लीगल एंटिटी। ओके, तो लीगली इसकी फॉर्मेशन के लिए कितने स्टेप्स को यूज करना होता है? 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट वन, फॉर्मेशन। क्या करना है आपको? फॉर्मेशन। फॉर्मेशन किससे होता है? फॉर्मेशन होता है आपका प्रमोशन से। तो लाइक फर्स्ट वन जो आपका पॉइंट है वो है प्रमोशन। सेकेंड वन इनकॉर्पोरेशन एंड थर्ड वन कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। लाइक जो भी अभी आपने कंपनी के बारे में बात करी है उससे रिलेटेड आपको 3 लीगली फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करना है। वो क्या है? आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज प्रमोशन, सेकेंड वन इज इनकॉर्पोरेशन एंड थर्ड वन इज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। प्रमोशन क्या होता है? लाइक जब भी आप एक बिजनेस में एग्जिट होना चाहते हैं, जब आप एक एग्जिस्टेंस बनाना चाहते हैं बिजनेस में, तो लाइक आपको क्या करना होता है? प्रमोशन। प्रमोशन की एक्टिविटी कौन करता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इनकॉर्पोरेशन स्टेज क्या होती है? इनकॉर्पोरेशन स्टेज वो होता है जब वो फर्स्ट एक्टिविटी में से निकल के आता है, तो उसको किसकी रिक्वायरमेंट होती है? उसको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर प्रिपेयर होते हैं? प्रमोशंस में प्रिपेयर होते हैं। जो भी आपकी डिटेल्स होती हैं, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनका क्या कराना होता है? आपने रजिस्ट्रेशन कराना होता है। वो सेकंड स्टेज होती है। इनकॉर्पोरेशन कराना होता है। इनकॉर्पोरेशन कराने के बाद क्या होता है? कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं कंपनी के अंदर 2 पार्ट्स इंक्लूड करते हैं, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी में सम रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, लेकिन पब्लिक कंपनी में कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। लाइक कितने शेयर्स इन्वेस्ट करने हैं, कितने डिबेंचर्स इन्वेस्ट करने हैं, तो उस तरह की कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते। मेंबर से रिलेटेड भी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। तो इस रीजन से इनकॉर्पोरेशन कराना है आपको। इनकॉर्पोरेशन के बाद कुछ कंडीशंस ऐसे होती है जैसे कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो लाइक ये भी क्या होता है? एक सर्टिफिकेट होता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, जिसकी रिक्वायरमेंट किसको होती है? प्राइवेट कंपनी को होती है। प्राइवेट कंपनी बिजनेस तभी स्टार्ट करेगी जब उन्हें कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इसका सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। बट इनकॉर्पोरेशन, पब्लिक कंपनी आफ्टर इनकॉर्पोरेशन अपने बिजनेस को स्टार्टअप कर सकती हैं। बट जो प्राइवेट कंपनी है वो कब स्टार्ट करेगी? जब उन्हें कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की क्या डिटेल्स हैं, इनकॉर्पोरेशन की क्या डिटेल्स हैं, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्टली हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? फर्स्टली हम पढ़ने वाले हैं प्रमोशन के बारे में। फर्स्ट पॉइंट है हमारा प्रमोशन। नेम से ही क्लियर हो रहा है, प्रमोशन। बिजनेस का एग्जिट कैसे हुआ, कैसे आपने उसकी प्लानिंग करी, तो प्रमोशन क्या होता है? प्रमोशन यही होता है
आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, आप एक बिजनेस के अंदर एंटर होना चाहते हो, तो सब फर्स्टली आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बारे में थिंकिंग मीन्स सोचना पड़ेगा, आपको प्लान करना होगा, आइडियाज़ डेवलप करने पड़ेंगे अपने माइंड में, कि आपके माइंड में आइडिया आएगा कि आपको इस तरह का बिजनेस करना चाहिए, आपको इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंटर करना चाहिए। तो इस रीज़न से आपको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, आपको प्रमोशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो लाइक प्रमोशन है, वो प्रमोशन क्या है हमारा, प्रमोशन स्टैंड फॉर ऑल दोज एक्टिविटीज विच गिव एग्जिस्टेंस टू ए बिजनेस यूनिट। फर्स्ट ऑफ ऑल एन आइडिया इज बोर्न इन द माइंड ऑफ एन इंडिविजुअल और अमोंग ए ग्रुप ऑफ पीपल रिगार्डिंग एस्टेब्लिशिंग ऑफ बिजनेस। तो फर्स्टली क्या होता है, फर्स्टली जो स्टैंड होता है वो प्रमोशन होता है। वो क्या होती है, हमारे माइंड में क्या आता है प्रमोशन को लेके, लाइक क्या होता है, जब भी आप बिजनेस को स्टार्टअप करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रमोशन। तो जैसे जो भी आपकी सारी एक्टिविटीज़ हैं, कोई भी आप एक्टिविटीज़ कर रहे हो, फर्स्टली आपके माइंड में एक आइडिया आएगा कि आपको बिजनेस स्टार्टअप करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, वर्क करना है। तो जो आपको वर्क करना है वो आपके लिए क्या होता है, वो आपका प्रमोशन होता है। ओके, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो टाइप्स ऑफ बिजनेसेस कितने होते हैं हमारे, जो हमारे टाइप्स ऑफ बिजनेस होते हैं, उसके बाद हमारा ये प्लान होता है कि हम किसका बिजनेस करेंगे, रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स। आप या तो ऐसा प्रोडक्शन कर रहे हो, रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट कर रहे हो, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हो। नेक्स्ट वन, आप क्या कर रहे हो, डायरेक्ट फिनिश गुड्स बना रहे हो। रॉ मटेरियल क्या होता है, रॉ मटेरियल जब आपको चाहिए होता है तो आप क्या कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में, ट्रेडिंग कर रहे हो, सेल एंड परचेज कर रहे हो फिनिश गुड्स की। तो लाइक ये आपका प्रमोशन से रिलेटेड है। टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, 3 टाइप्स ऑफ बिजनेसेस करते हो प्रमोशन। सबसे पहले क्या होता है, जितनी भी आप एक्टिविटीज़ करते हो वो आपके माइंड में आती है कि आपको किस तरह का बिजनेस करना है। तो लाइक जो भी आपके माइंड में आता है वो लाइक आपके किसी न किसी बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो बिजनेस को बढ़ाने के लिए तो वो क्या हो गया, आपके लिए प्रमोशन हो गया। तो आपकी थिंकिंग क्या होगी, अपने बिजनेस को लेके, किस प्लेस पर होगा, किस चीज़ का प्रोडक्शन करोगे, क्या नेचर होगा, कहाँ से कैपिटल आएगी, ये सब आपके माइंड में सेटअप होगा। ठीक है, आपके माइंड में क्या आएंगे, आइडियाज़ आएंगे, थॉट आएंगे, थिंकिंग आएंगी। तो ये सारे लाइक क्या होता है, प्रमोशन। इसी से डेवलप्ड हुआ है बिजनेस। तो टाइप्स ऑफ बिजनेस, किस टाइप का बिजनेस करोगे, एक तो बिजनेस ये होता है कि आप रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स, आप क्या करोगे, रॉ मटेरियल लेके आओगे, उसको कन्वर्ट करोगे फिनिश गुड्स में, आफ्टर दैट आप उसकी सेल करोगे। सेकेंड वन, ट्रेड, आप क्या करोगे, खरीदोगे और बेचोगे, ना आप वहाँ पे प्रोडक्शन करोगे, सिर्फ आप क्या करोगे, मैन्युफैक्चर, जो होलसेलर है डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से खरीदेगा और डायरेक्ट किसको बेच देगा, वही जो भी गुड्स लेके आया है वही किसको सेल आउट कर देगा, रिटेलर को सेल कर देगा। ओके, वो हो गया ट्रेड, जहां पर ओनली डीलिंग होती है, डीलिंग इनटू सेल एंड परचेज, डीलिंग इनटू सेल एंड परचेज। सिर्फ आप किस में डीलिंग करेंगे, सेल एंड परचेज में जो डीलिंग करेंगे उसको हम बोलते हैं ट्रेड। तो नेक्स्ट वन, जैसे आपका नाम से क्लियर, प्रमोशन, आपको ये मत लगाइए कि आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं फिर प्रमोशन कर रहे हैं। तो प्रमोशन एक्चुअल में क्या होता है, आपके माइंड में एक थिंकिंग का आना, वो क्या है, आपके लिए एक प्रमोशन है। या कोई बिजनेस ऑलरेडी एग्जिस्ट है, उसके लिए आप डेली जो भी हमारे एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, जो भी हमारी इकोनॉमी में चेंज आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग ऑब्जर्व करना कि एक्चुअल में हम अपने बिजनेस को किस तरह से एक्सटेंड कर सकते हैं। तो लाइक ये तरह का, इस तरह का प्रमोशन हो गया। बट यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो बिजनेस को स्टार्टअप कर नहीं कर रहे, जो प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज़ पहले कंप्लीट की जाती है वो क्या होती है, प्रमोशन। कुछ पर्सन्स जो मैनेजमेंट होते हैं, 2-3 पर्सन जो है मैनेजमेंट की अपॉइंट करते हैं, उनको क्या करते हैं, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, जो उनका एक्सपीरियंस है, एक्सपर्ट पर्सन्स हैं, वो अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं, एक तरह से प्लान करते हैं कि किस तरह से हम अपने बिजनेस को सेटअप कर सकते हैं और किस फील्ड में हमें जाना है। वो कैसे कर सकते हैं, मार्केट को ऑब्जर्व करके। तो लाइक क्या हो गया, ये डीलिंग इनटू सेल एंड परचेज, और ये क्या करेगा, सेल ऑफ फिनिश गुड्स, डायरेक्ट क्या करेगा, गुड्स की सेल कर देगा। तो नेक्स्ट जो हमारा स्टार्ट होता है, तो प्रमोशन का मतलब क्या होता है, प्रमोशन का मतलब यही होता है, सिर्फ ये डिफाइन करना कि हमारे सामने क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, किस अपॉर्चुनिटी का हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, अपनी
मार्केट को ऑब्जर्व करना है। ये लाइक आपका प्रमोशन से रिलेटेड वर्क करता है। जब आप एक मार्केट में जाते हैं, एक बिजनेस में एग्जिट होते हैं, तो आपके लिए आपको क्या करना है, उससे रिलेटेड वर्किंग करनी है। तो डिस्कवरी करनी है अपनी पूरी मार्केट की, हमारी मार्केट की डिस्कवरी किस तरह की है। तो लाइक हम कह सकते हैं प्रमोशन में बी डिफाइंड एज द डिस्कवरी ऑफ द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। प्रमोशन किसको डिफाइन कर सकता है, प्रमोशन में बी डिफाइंड प्रमोशन किसको डिफाइन कर सकता है, अपॉर्चुनिटीज को। मार्केट कंडीशन, थर्ड वन किसके बारे में बता सकता है ये हमें, हमारी मार्केट की कंडीशन क्या है, हमारी प्रॉफिट की कंडीशन क्या रहेगी, इन सब की डिस्कवरी करना। ये काम किसका होता है, ये काम होता है प्रमोशन का। तो इन सब के लिए जो ये वर्किंग करेंगे उसको हम बोलते हैं, इसमें किसका रोल होता है, इसमें जो मेन रोल होता है वो प्रमोटर का होता है। तो लाइक किससे रिलेटेड वर्किंग हो सकती है, हमारे ऑर्गेनाइजेशनल फंड क्या होंगे, इस सब एक्टिविटीज को जो पर्सन परफॉर्म करता है वो कौन होता है, जो प्रमोशन को परफॉर्म करता है, एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय प्रमोटर्स, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रमोटर्स। जो प्रमोशन की एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा उसको हम बोलते हैं प्रमोटर्स। लाइक प्रमोशन का काम क्या होता है, हमारी मार्केट में अपॉर्चुनिटीज क्या है, मार्केट की कंडीशन क्या है, कहाँ पर हमें अपॉर्चुनिटी रिसीव हो रही है, कहाँ पर थ्रेट फेस करना पड़ रहा है, प्रॉफिट की कंडीशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल फंड कहाँ से क्रिएट होगा, ये सब एक्टिविटीज किस में इंक्लूड होती है, ये सारी एक्टिविटीज हमारी प्रमोशंस में इंक्लूड होती हैं। तो लाइक अब हम बात करेंगे स्टेज ऑफ प्रमोशन, हमारी प्रमोशन की स्टेज कौन कौन सी हैं। फर्स्ट वन, स्टेज ऑफ प्रमोशन, डिस्कवरी ऑफ न्यू आइडियाज। किस चीज की डिस्कवरी करना, अपनी माइंड में न्यू आइडियाज को डेवलप करना, ये काम किसका होता है, प्रमोशन का। सेकेंडली, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, जब आपने क्या करा, ऑब्जर्व कर लिया, पूरी मार्केट को डिस्कवरी कर ली, उसके बाद स्टार्ट होता है आपका डिटेल इन्वेस्टिगेशन। आफ्टर दैट असेंबलिंग डिफरेंट फैक्टर्स, लास्ट वन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब इनको डिस्क्राइब करेंगे कि एक्चुअल में स्टेज ऑफ प्रमोशन में आपको किस किस की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें हमें पोजीशन बतानी है, एक्चुअल में हमारी प्रमोशन की स्टेज में हमारी फाइनेंस की पोजीशन कहाँ पे स्टैंड होती है। फर्स्ट वन इज डिस्कवरी ऑफ न्यू आइडियाज। डिस्कवरी ऑफ न्यू आइडियाज किसके बारे में बता रहे हैं, लाइक क्या होता है, जब भी आप बिजनेस को रन कर रहे हैं तो फर्स्टली क्या होता है, जब भी आप चाहे एग्जिस्टेंस वाले बिजनेस को रन कर रहे हो, ऑलरेडी जो आपका बिजनेस स्टार्टअप है उसके बारे में प्रमोशन कर रहे हो, या फर्स्टली आप क्या कर रहे हो, लाइक आप स्टार्ट कर रहे हो न्यू बिजनेस से, तो फर्स्टली क्या आएगा आपके माइंड में आइडियाज आएगा, किसके अकॉर्डिंग, तो फर्स्टली हम क्या करते हैं, सर्च करते हैं, स्कैन करते हैं, मार्केट को ऑब्जर्व करते हो कि एक्चुअल में हमारी बिजनेस की, हम जो भी बिजनेस करना चाहते हैं उसमें मार्केट की कंडीशन क्या है। तो लाइक क्या होता है, हमारे माइंड में डिस्कवरी ऑफ न्यू आइडियाज डेवलप होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं। तो फर्स्टली हम लाइक क्या करते हैं, हम मार्केट का ऑब्जर्वेशन करते हैं। हम क्या करते हैं, मार्केट का ऑब्जर्वेशन करते हैं।
जब आप मार्केट का ऑब्जर्वेशन करते हैं तो आप क्या करते हो, जब आप फर्स्टली मार्केट का ऑब्जर्वेशन कर रहे हो तो आप क्या देखते हो कि मार्केट में किस चीज़ की डेफिशिएंसी है, मार्केट में किस प्रोडक्ट की कमी है। वही है, अगर आपको सब चीज़ मिल रही है लेकिन आप कुछ एक ऐसा प्रोडक्ट चाहते हैं जो आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं है, आपको लगा कि इसकी डिमांड मार्केट में क्या है, डिमांड है बट सप्लाई नहीं है। जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड तो होती है लेकिन सप्लाई नहीं होती, अगर हम उस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं तो वो हमारे किस में हेल्प करता है, वो हमारे प्रमोशन में हेल्प करता है। तो हमने मार्केट को स्कैन किया, हमने मार्केट को स्कैन करके यही सर्वे किया मार्केट में किस प्रोडक्ट की कमी है, तो उस चीज़ को हम किस में लेके आए, अपने बिजनेस में हमने इनोवेट किया। तो लाइक अब हम जो वर्किंग करेंगे किसके ऊपर करेंगे, जो प्रोडक्ट मार्केट में ऑलरेडी लॉन्च नहीं हुआ है उसको अब हम मार्केट में लेके आएंगे। उसको लाने से किसको बेनिफिट मिलेगा, जो न्यू कंपटीटर मार्केट के अंदर एंटर करेगा उसको क्या होगा, उस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो लाइक क्या हो गया, ये डिस्कवरी ऑफ न्यू आइडियाज़, हमने अपने न्यू आइडियाज़ को इस तरह से डेवलप्ड कर दिया। तो लाइक जो भी डिस्कवरीज होती हैं आपकी कंप्लीट हो गई। आफ्टर दैट आइडियाज़ आ गया, आपने जो डेफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्ट है मार्केट में उसको डिस्क्लोज कर दिया। आफ्टर दैट क्या इसमें प्रॉब्लम आती है, हमें जो हमारे आइडियाज़ होते हैं उनको हमें क्या करना है, तो डेवलप्ड करना होता है। तो लाइक क्या है, हमने जो सर्वे किया वो हमने आके अपनी अथॉरिटी को बताया। तो लाइक इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, हेल्प लेंगे किसकी, जो एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर होंगे, एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स हमारी हेल्प करेंगे। हम क्या बताएंगे उनको, आके ये बताएंगे ऐसे ऐसे ये कंडीशंस हैं हमारी, तो इसमें हमारी हेल्प जो करते हैं एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट भी हमारी हेल्प करेगी, और लाइक जो भी हमारे अथॉरिटीज़ हैं वो हमारी इस चीज़ में हेल्प करेंगे। तो जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेड एसोसिएशंस हैं, हम उनसे इन चीज़ के बारे में कंसल्ट करेंगे। तो इस रीजन से वो हमारी प्रमोशन में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट वन डिटेल इन्वेस्टिगेशन। अब तो आपने क्या था, ऊपर ऊपर से देखा था कि एक्चुअल में मार्केट में किस चीज़ की कमी है, उस चीज़ को इनोवेट करना है। तो उससे हम जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स हैं उनको उस चीज़ के बारे में बताते हो, उनसे एडवाइस लेते हो, फिर उनके सामने उनकी हेल्प लेते हो। आप उनकी हेल्प से आप डिस्क्लोज करते हो कि आपको बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट वन है डिटेल इन्वेस्टिगेशन। अब आप क्या करोगे, उस चीज़ की डिटेल इंक्वायरी निकालोगे, डिटेल वाइज इन्वेस्टिगेशन करोगे कि आपको किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो लाइक क्या हो सकता है, अब आपने देख लिया तो आप ये देखोगे फर्स्टली डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। क्या इन्वेस्टिगेशन करोगे, डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, कहाँ से अवेलेबिलिटी होगी रॉ मटेरियल की, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। आप काम करने के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से लेंगे उस चीज़ का। ओके, कॉस्ट क्या होगी आपकी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। तो इस तरह की जो डिटेल इन्वेस्टिगेशंस होती हैं वो आप क्या करते हो, कलेक्ट करते हो। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, मशीनरी, लेबर, इन सब की आप डिटेल इन्वेस्टिगेशंस करते हो कि ये कहाँ कहाँ से हैं, आप अवेल करा सकते हो। डिमांड किस चीज़ की है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल कहाँ से रिसीव करोगे, कॉस्ट क्या आ रही है रॉ मटेरियल की, मशीनरी कहाँ से करोगे, लेबर, और आपके सामने कौन सी कंपटीशन है, कंपटीशन। आप किसकी बात करोगे, कंपटीशन की, जो भी आपकी कंपटीशंस है उनके बारे में आप डिटेल इन्वेस्टिगेशन करोगे। इन सब का इन्वेस्टिगेशन करके आपको किसकी रिक्वायरमेंट की नीड होती है, एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट, पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग फाइनेंस, साइज ऑफ बिजनेस, प्लेस ऑफ बिजनेस, सबकी डिटेल इंक्वायरी निकालनी है आपको। ओके, तो अब इससे रिलेटेड डिटेल इन्वेस्टिगेशन हो गई, ये तो प्रोडक्ट से रिलेटेड है। अब क्या होगा, इससे रिलेटेड और है सेल, कितनी यूनिट सेल करनी है आपको, कितना प्रोडक्शन करना है, कितनी यूनिट सेल करनी है, सेल से रिलेटेड, सेल प्राइस से रिलेटेड, कैपिटल कितनी रिक्वायर्ड है, कैपिटल रिक्वायरमेंट, एडवर्टाइजमेंट, फाइनेंस, इन सब की क्या करोगे आप, डिटेल इन्वेस्टिगेशंस करोगे। ये सब आपके लिए एक पॉइंट्स निकल के आए हैं, इनके ऊपर आपको सर्च करना है। ओके, ये तो प्रोडक्ट से रिलेटेड हो गए। उसके बाद सेल्स कैसे होगी, सेल प्राइस क्या होगी, कैपिटल कहाँ से रिक्वायरमेंट होगी हमें, एडवर्टाइजमेंट, फाइनेंसिंग, ये सारी आपकी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशंस है। और एक नेक्स्ट और आपका रह गया गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का भी इंटरफेरेंस होता है हमारा, तो गवर्नमेंट और हेल्प करती है हमारी गवर्नमेंट।
ओके, तो ये क्या हो गया, ये आपके लिए एक डिटेल इन्वेस्टिगेशंस हो गई। नेक्स्ट आपका मैटर क्या करता है इसमें, साइज ऑफ द बिजनेस, प्लेस ऑफ द बिजनेस, सबके बारे में आप डीप स्टडी करोगे। प्लेस ऑफ द बिजनेस, आपके बिजनेस का प्लेस कहाँ पे सेटअप होगा, इन सब के बारे में आपको क्या करनी है, डिटेल स्टडी करनी है। ओके, तो ये तो क्या हो गया आपका डिटेल इन्वेस्टिगेशन। अब हम किसकी बात करते हैं, असेंबलिंग डिफरेंट फैक्टर्स। क्या करना है हमें, डिफरेंट फैक्टर्स। डिफरेंट फैक्टर्स कौन से हो गए, जो आपके प्रोडक्शन में आपकी हेल्प करेंगे। लाइक कौन से हो गए आपके, असेंबलिंग ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। असेंबलिंग ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स लाइक रॉ मटेरियल है आपके पास, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है, उसके लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी, लेबर के साथ आपको मशीनरी की रिक्वायरमेंट होगी। तो आपको क्या करना है, आपको लेबर, मशीनरी, इनका यूज करके आपको अपने रॉ मटेरियल को किसका रूप देना है, फिनिश गुड्स का रूप देना है। तो असेंबलिंग डिफरेंट फैक्टर्स, ये डिफरेंट फैक्टर्स है। और लाइक क्या हो गया, लेबर, मशीनरी कहाँ से क्रिएट होगी, उसके लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट है आपको। इन सब के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट है, इन सब के लिए आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। तो इन सभी फैक्टर, जो भी अभी आपने फैक्टर सर्च करे थे, इन सभी फैक्टर का असेंबलिंग करना, इन्हीं सब फैक्टर को असेंबल मतलब जोड़ना, ओके, एक दूसरे से अटैच करना, वो सब आपका जो है प्रमोशन एक्टिविटी का वर्क रहेगा। लास्ट वन जो है आपका फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशंस। अब हमें क्या होता है, कोई भी काम आप करते हो तो आपको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। कहाँ से हुआ है उस चीज़ का प्रोपोजिशन, हमें फाइनेंस ने किस तरह से प्रोपोजिशंस प्रोवाइड करा है। हमारी मार्केट, आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, उसका आप प्रमोशन कर रहे हो, तो फर्स्टली आपको क्या करना होगा, अपनी जो भी पॉइंट्स होते हैं उनको डिस्क्लोज करना होगा। किस टाइप का बिजनेस करोगे, किस प्रोडक्ट का करोगे, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, मशीनरी कितनी होगी, फाइनेंस कितना होगा, सेल प्राइस क्या होगी, किस चीज़ सेल करोगे, एडवर्टाइजमेंट करोगे, तो सब चीज़ का डिस्क्लोज करना पड़ता है फर्स्टली आप। तो एक उसके लिए आप एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस बनाते हो, मेमोरेंडम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस क्रिएट करते हो, जिसमें आप अपनी कंप्लीट डिटेल्स मेंशन करते हो। तो लाइक अब कैपिटल रिक्वायर्ड, जो आपको क्या रिक्वायर्ड है, कैपिटल रिक्वायर्ड है। जब भी आप लाइक प्रमोशन की बात करते हो तो फर्स्टली क्या करते हो, आप अपने कैपिटल रिक्वायरमेंट का सफिशिएंट करते हो। जो आपके पास कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो सफिशिएंट है, तो लाइक वो कहाँ से आई है, वो आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट शेयर से क्रिएट हुई होगी। कंपनी में किससे इन्वेस्ट कराते हो आप, शेयर्स में इन्वेस्ट कराते हो, क्योंकि आपको लार्ज अमाउंट चाहिए होता है। क्या होता है, आपको फाइनेंस की लार्ज अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए आप जो इन्वेस्टमेंट कराते हो वो किसकी हेल्प से कराते हो, वो आप शेयर्स की हेल्प से कराते हो, शेयर्स एंड डिबेंचर्स की हेल्प से, ओके, या कैपिटल फंड क्रिएट करके। तो लाइक ये सब क्या होता है, फाइनेंसिंग दी प्रोपोजिशन। फाइनेंस आप किस वे से क्रिएट कर सकते हो, जब आप बिजनेस में काम कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, किसी प्लेस, जिस प्लेस पे काम कर रहे हो उसके लिए भी आपको मनी की रिक्वायरमेंट है, ओके, किस टाइप का बिजनेस कर रहे हो, मशीनरी है आपकी, बिल्डिंग्स है, लैंड है, तो उस चीज़ के लिए भी आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे फर्स्टली जो हमारा मेन सोर्स है वो फाइनेंसिंग दी प्रोपोजिशन, इस तरह से हमें सेटअप करना है। तो टाइप्स ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स आर डिटरमाइंड, इस तरह से आपको निकालना है कि कितने शेयर्स होंगे, कितने डिबेंचर्स होंगे। तो नेक्स्ट वन जो हमारा स्टार्ट होता है वो होता है इनकॉर्पोरेशंस और रजिस्ट्रेशंस। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे इनकॉर्पोरेशंस और रजिस्ट्रेशन। ये क्या थी, हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ थी। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के बारे में। जो सेकंड स्टेज है हमारी वो क्या है, इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का मैंने आपको ऑलरेडी मीनिंग बता चुकी हूँ।
जब आप अपनी फर्स्ट एक्टिविटी को कंप्लीट कर लेते हो, फर्स्ट एक्टिविटी आपकी डन हो जाती है, आफ्टर दैट स्टार्ट सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज इज इनकॉर्पोरेशन। जो सेकेंडरी स्टेज उसमें क्या कराना होता है, मस्ट है आपके लिए जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करे हैं उनको रजिस्ट्रार से रजिस्टर्ड कराना है आपको। ओके, तो उस चीज़ के लिए आपको क्या करना होगा, एक अपना रजिस्टर्ड ऑफिस सेट करना होगा कि आपका रजिस्ट्रेशन ऑफिस कौन से स्टेट में होगा, और एक रजिस्ट्रार से आपको अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी आपकी डिटेल्स है, उनको क्या करना होगा, रजिस्ट्रार के पास सिग्नेचर कराने होंगे, आपको रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड कराने होंगे। तो उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, एक इनकॉर्पोरेशन क्रिएट हो जाएगा। तो इनकॉर्पोरेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सेकंड स्टेज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी इज इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी। तो सेकंड स्टेज है जो फॉर्मेशन की, ऑफ फॉर्मेशन ए कंपनी इज इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन, कुछ भी बोल सकते हैं आप। इसको आप कॉर्पोरेशन भी बोल सकते हैं, इनकॉर्पोरेशन भी और रजिस्ट्रेशन भी, जो एक्चुअल में लीगली लोग के सामने प्रूफफुली आपका क्या हो गया, रजिस्टर्ड हो गया। तो लाइक क्या होते हैं इसमें, फर्स्टली क्या होता है, जो आपने प्रमोशन में करी है वो तो कौन सी थी आपकी, प्रमोशन से जो आपने एक्टिविटीज करी हैं वो तो आपकी थी इनिशियल एक्टिविटीज। इनिशियल एक्टिविटीज जब आप डन कर लेते हैं, आफ्टर दैट स्टार्ट क्या होती है, सेकेंडरी स्टेज। जो सेकेंडरी स्टेज है उसमें आपको क्या करना है, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है आपको वो फिल कराने हैं। तो लाइक क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स आर टू बी सबमिटेड are to be submitted to be रजिस्ट्रार। आपको क्या करना है, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उनको किसको सबमिट करना है, आपको रजिस्ट्रार को सबमिट करना है। तो ये आपकी इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड क्या है, सेकंड एक्टिविटी स्टार्ट होती है। इसके अंदर हम किसके बारे में बात करेंगे कि इनकॉर्पोरेशन के लेवल पर जो हम आए हैं तो उससे रिलेटेड क्या क्या वर्किंग आपको कंप्लीट करनी है। सो इस टॉपिक को हम, जो हमारा ये टॉपिक चल रहा है फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी, इसमें इनकॉर्पोरेशन को हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए आपका इतना ही इनफ है। मैंने अभी बेसिक बता दिया आपको इनकॉर्पोरेशन कहाँ से स्टार्ट होता है हमारा। तो कल हम आपसे बात करेंगे इनकॉर्पोरेशन एक्टिविटी के बारे में और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के बारे में। ओके, तो आपका जो होमवर्क है वो क्या है, आपको इससे जो पहले का आपका कंपनी, 1% कंपनी, सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, उन सब के बारे में आपको स्टडी करनी है। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी बुक के पीछे क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको आपको लर्न करना है। ये आपका होमवर्क है और बस आपको इतना करना है, जो रिटर्न में करना है आपको वो आप करेंगे फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी, वेरियस स्टेज में जो आपने प्रमोशन का पार्ट करा है आज आप उसको कवर करेंगे। तो आपको जो करना है, लर्निंग करनी है, वो प्रमोशन की पार्ट का लर्न करना है। ओके, थैंक यू।